दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। आज दिनांक 22 फरवरी 2024 को एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और वो सूत्र आप सबको बताने के लिए जिस पर अमल करने से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित नागरिकों का दुख दूर होगा, उनकी पीड़ाओं का अंत होगा और निश्चित रूप से अब आप सबका डूबा हुआ पैसा बहुत जल्दी आप सबको मिल जाएगा। तो स्वागत है आप सबका और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे साथियों। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजों के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। जिनको जल्दबाजी करनी है वो मेरा वीडियो बिल्कुल ना सुना करें। धैर्य के साथ पूरी बात सुना करें, समझा करें, उस पर अमल किया करें ताकि आपका पैसा आपको वापस मिल सके। जल्दबाजी में रहेंगे कभी आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शेयर, वो लाइक और कमेंट भी जरूर कर देंगे वीडियो पर, ताकि आपके मनोभावों का, भावनाओं का मुझे पता चल सके कि आज भी आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है और आप कितने तैयार हो चुके हैं अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की स्थापना वर्ष 2022 के फरवरी में की थी और इसके पीछे लक्ष्य एक ही था कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो, 180 दिन में हो, उस कानून के अंतर्गत हो जिस कानून को हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े गर्व और उम्मीदों के साथ बनाया था। 2019 में भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये कानून अपनी मौत मर रहा था देश में। जिस कानून के द्वारा सरकार ने ये स्वप्न देखा था कि इस कानून के माध्यम से हम देश के करोड़ों नागरिकों की पीड़ाओं का अंत करेंगे, उनका भुगतान करेंगे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और जो ठग पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाकर लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूट लेते हैं, हड़प लेते हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसकर उनको दंडित करेंगे, आजीवन कैद तक की सजा उनको दिलाएंगे। ये लक्ष्य थे सरकार के, संसद के इस कानून के पीछे। लेकिन कहते हैं ना कि सिस्टम अगर बेईमान हो तो अकेला आदमी उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाता, कितने भी कानून बना लें आप। लेकिन अगर सिस्टम बेईमान है दोस्तों, तो वो कानून अपनी मौत मर जाता है, चाह करके भी कानून कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर शासन ईमानदार हो जाए, समाज ईमानदार हो जाए, राष्ट्र जागरूक हो जाए, पीड़ित अपनी व्यथा को समझ लें, उस कानून को समझ लें, तो एक कमजोर सा कानून भी पीड़ितों की ढाल बन जाता है, उनका रक्षा कवच बन जाता है। ये तो इतना शक्तिशाली सख्त कानून है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट, कि इसके भय से तो बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े माफिया, यहां तक कि शासन में बैठे हुए लोग भी कांपते हैं कि जिस दिन ये कानून अमल में आया, जिस दिन इस कानून ने अपना काम करना आरंभ किया, उस दिन कितने ही लोगों की गद्दी छिन जाएगी, नौकरी छिन जाएगी, उनकी शानो शौकत धूल में मिल जाएगी। कितने ही ऑफिसर जेलों में होंगे और ठगों की तो मौत आ जाएगी। उनके लिए ये कानून काल बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा। दोस्तों, इसी कानून के प्रचार प्रसार के लिए, इसी कानून के द्वारा आप सबका भुगतान कराने के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया। क्यों किया? क्योंकि कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, आप लोगों को कानून के विषय में पता नहीं था। और जब तक जनमत तैयार नहीं हो जाता है
किसी कानून के पक्ष में, किसी मांग के पक्ष में, तब तक शासन उसे गंभीरता से नहीं लेता है। हमने अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल जनमत इस कानून के पक्ष में पैदा किया, आपके भुगतान के पक्ष में पैदा किया, ठगों को दंडित कराने के पक्ष में पैदा किया। लेकिन वो विशाल जनमत भी सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ी कमियां रह गई थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने अनेक उपाय किए। हमारी मेहनत, संघर्ष, समर्पण, ईमानदारी देखकर शासन के भी हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ ठगों के खिलाफ, और जो आपके प्रति मनोभाव थे वो भी बदले कि नहीं, ठगी पीड़ितों का भुगतान होना चाहिए, इस कानून का क्रियान्वयन करना चाहिए, और जो संगठन इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे संरक्षण देना चाहिए। शासन के मनोभाव बदले तो हमारे भी मनोभाव बदले। हम जिसको शासन को उखाड़ फेंकने की बात करते थे, आज उस शासन के प्रति हम भी नतमस्तक हैं, एक तरह से कहें तो, क्योंकि शासन ने हमारी, आपकी, सबकी पीड़ा को समझा है और हमें मदद करने का भरोसा दिया है। आपका भुगतान करने की गारंटी तो शासन ने कानून में दे ही दी थी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री बेहद त्यागी किस्म के हैं, ईमानदार हैं। वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है। तो हम सबका भी ये धर्म बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि हम भी अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों, और जिस भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने ये कानून हमें दिया, उनके भरोसे को और मजबूत करें, इस कानून के प्रति जनजागरण को बढ़ाएं, मजबूत संगठन तैयार करें, और जितना जनमत हमने तैयार किया है उससे भी कहीं ज़्यादा जनमत तैयार करें, और शासन के समक्ष उस जनमत की प्रस्तुति करके, उस जनमत के द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन करके उनको ये दिखाएं, बताएं, ये सिद्ध करें उनके समक्ष कि आपने जो ऐतिहासिक कानून बनाकर एक क्रांतिकारी काम किया है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के लिए, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, उससे हम सब अति प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं और ये मांग करते हैं कि आप हम सब की मेहनत की कष्ट कमाई जो भिन्न भिन्न कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज निधि वगैरह में डूबी है, उसे अविलंब इस कानून के मार्फत हमें वापस कराएं, ताकि हम सब आपके सहयोग में खड़े होकर आपके 400 के पार के लक्ष्य को संपूर्ण कर सकें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बना सकें। इस संकल्प के साथ हमें अब तैयारी करनी है दोस्तों। 12 मार्च 2024 की रामलीला मैदान में हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन करेंगे, अपना मांग पत्र उनके समक्ष रखेंगे और आप सबको आपके भुगतान की, आपकी सुरक्षा की गारंटी दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में चूंकि लाखों लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। हमने भी बहुत प्रयास किए, इतनी जनता हम नहीं जुटा सके, लेकिन अब जो रणनीति, जो योजना हमने बनाई है, मैं उस पर कई दिनों से काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं दोस्तों। वो बड़ी जबरदस्त योजना है और वो कामयाबी की तरफ बढ़ चली है। मेरा लक्ष्य था कि हम 1000 एक्टिव साथी देश भर में तैयार करें, जो इस कानून का प्रचार प्रसार करें, इस कानून को समय दे सकें, संगठन को समय दें, और वो आत्मनिर्भर हों इतने कि यदि संगठन को किसी धन की आवश्यकता पड़े तो वो तुरंत उतना धन भी त्याग सकें, सहर्ष, जिस धन के द्वारा किसी भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन
सरलता पूर्वक हो सके। दोस्तों, खुशी की बात है मेरे लिए कि 3-4 दिन में मैं इस प्रयास में जब से लगा हूं, अब तक लगभग 300 साथी देश भर से हम ऐसे इकट्ठे कर चुके हैं, एकजुट कर चुके हैं, एक सूत्र में उनको पिरो सके हैं, जिन्होंने सब ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम न्यूनतम 100 लोग 12 मार्च के कार्यक्रम में दिल्ली लेकर के आएंगे। दोस्तों, ये संख्या आज और कल तक 23 मार्च तक हमें 1000 पहुंचानी है, यानी 300 हमारे पास हो गए हैं। 300 साथी यदि 4-4 साथियों को और तैयार कर लेंगे, आत्मनिर्भर साथियों को, जागरूक साथियों को, साहसी साथियों को, तो 1200 नेताओं की एक बड़ी टीम हमारे पास हो जाएगी। और ये 1200 हमारे नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं को नेतृत्व करना है भविष्य में पूरे संगठन का, पूरे मिशन भुगतान का, और इन्हीं को आपका भुगतान कराना है। भले ही आप सहारा समूह वाले हों, पीएसीएल पल्स वाले हों, टोगो वाले हों, जीसीए वाले हों, कल्पतरु वाले हों, कर्मभूमि वाले हों, कल्पवट वाले हों, आदर्श वाले हों, संजीवनी वाले हों, नवजीवन वाले हों, या रोज वैली या पिनकॉन वाले हों, या कोई और आप हों, आप सबका नेतृत्व, आप सबके भुगतान का मार्ग इंतजाम इन्हीं 1000 साथियों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत करना है, ताकि सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि हम कल तक 1000 प्रशिक्षित साथी अपने संगठन में जोड़ सकेंगे। ग्रुप बना दिया है मैंने अलग से, व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए। 12 मार्च आयोजन समिति के नाम से इस पूरे आयोजन को ये 1000 साथी ही हैंडल करेंगे। तमाम व्यवस्थाओं को ये 1000 साथी ही करेंगे। इन्हें इस ढंग से प्रशिक्षित करेंगे दोस्तों कि इनके पास अगर कोई अपने भुगतान की मांग को लेकर आए, अपने उत्पीड़न की मांग को लेकर के आए, तो ये तुरंत उसकी सहायता करें, इस कानून के अंतर्गत उसका भुगतान कराएं। और जो अधिकारी इस कानून की अवहेलना करें, उनको दंडित कराने का काम भी ये 1000 साथी ही हमारे करेंगे। और इस मिशन में हमें बड़ी सफलता मिल रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम यहीं विफल हो जाते थे। हमें ऐसे कर्मठ जुझारू साथी नहीं मिल पा रहे थे, जिनके बल से, जिनके बल का प्रयोग करके, जिनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हम दिल्ली में लाखों ठगी पीड़ितों को एकत्र कर सकें। उनका एक शक्ति प्रदर्शन कहें या परेड कहें, शासन के समक्ष करा सकें। सो दोस्तों, अब ये काम बहुत सरल हो गया है। हजारों बाधाएं आई, अनेक बाधाएं आई। ठगों ने, ठगणियों ने अनेक संगठन पैदा किए अपने दलालों के। उन्होंने वाट्स एक्ट के क्रियान्वयन में बहुत सारी बाधाएं पैदा की, हमको डराया धमकाया, उत्पीड़न किया हमारे साथियों को, उनको बहलाया फुसलाया, तोड़ने फोड़ने के षड्यंत्र रचे। लेकिन उन सब पर विजय पाते हुए अंततः हम अब अपने मिशन भुगतान की सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। और 12 मार्च 2024 निश्चित रूप से आप सबका भुगतान करवाएगा, आप सबको सुरक्षा दिलवाएगा। अब देश में कहीं भी कोई भी किसी भी निर्दोष एजेंट साथी का उत्पीड़न नहीं कर सकेगा, शोषण नहीं कर सकेगा, और किसी भी ऐसे व्यक्ति का पैसा कोई हड़प नहीं पाएगा जिसकी मेहनत की जमा पूंजी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी हुई है, डूबी हुई है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको 12 मार्च 2024 के रामलीला मैदान के विशेष आयोजन के लिए, और साथ साथ अपने 12 मार्च आयोजन समिति के ग्रुप से जुड़ने के लिए भी। जो साथी हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, सत्य, न्याय, कानून और परमात्मा में आस्था रखते हैं, वो साथी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, और इस कारवां को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब तमाम घोषणाएं होने जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं होने जा रही हैं। स्वर्णिम अवसर आ चुका है आप सबकी जीत का। तो तमाम उदासीनता, चिंता, शोक, मोह, दुख को त्याग कर साथियों अब उठ खड़े हो जाओ उस जश्न भुगतान के लिए,
जिसकी उम्मीद में हमारे देश के लाखों ठगी पीड़ितों ने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली। करोड़ों अर्धविक्षिप्त हो गए। करोड़ों अपने घर द्वार परिवार खेत खलियान गांव नगर शहर मोहल्ला को त्याग कर पता नहीं कहां कहां चले गए, कहां कहां भटक रहे हैं। और वो करोड़ों साथी अर्धविक्षिप्त हालात में जो जिंदा लाशों की तरह देश भर में भटक रहे थे, घूम रहे थे, उन सबको अब पुनर्जीवन मिलेगा, साहस मिलेगा, शक्ति मिलेगी। उनका और उनके लोगों का भुगतान होगा, उनका शोषण और उत्पीड़न से संरक्षण होगा, ये निश्चित है दोस्तों। इसलिए तमाम साथी तमाम चीज़ों को भुलाकर अब तक जो भी हुआ है आज तक पीछे की चीज़ों को सबको भूल जाइए। आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, एजेंट हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, सलाहकार हैं, तो जुड़िए साथियों हमारे संगठन से। चूंकि एक छोटे से अल्पकाल में जो उपलब्धियां, जो सफलताएं हमारे संगठन को परमात्मा ने दी हैं, सत्य न्याय और कानून के मार्ग पर चलने के कारण, वो बहुत कम संगठनों को दुनिया में आज तक मिली हैं। मैं तो तमाम चीज़ों का अध्ययन करता हूँ, मैंने दुनिया के इतिहास पढ़े हैं, इतनी शीघ्रता से किसी को सफलता नहीं मिली है सांगठनिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन सांगठनिक रूप से किसी संगठन को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जो हमारी ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार को मिली है। और उस सफलता की बुनियाद मैं समझता हूँ सत्य न्याय और कानून और अहिंसा का मार्ग रहा है, जिस पर चलने की हमने सदा शपथ ली थी। आज भी हम उसी मार्ग पर चलकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा रहे हैं। तो मैं आप सबको अपने संगठन से, अपने ग्रुप से जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर आप मुझे अपना मैसेज, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। इस संगठन से जुड़ने के लिए, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, आयोजन समिति के मेंबर बनने के लिए, चूंकि ये आयोजन समिति के मेंबर ही इस पूरे आयोजन को और भुगतान को संचालित करेंगे देश भर में साथियों। तो एक और बड़ी सूचना आज हमारे अमरोहा के साथियों ने दी है। कह रहे हैं कि पूरी जो इंटरसिटी है उसको भर के लेकर के आ रहे हैं। ऐसी कर्नाटक से 500 साथी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से हजारों साथी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और आपका क्या बोलते हैं वीरभूमि राजस्थान, पूरी की पूरी उमड़ने को तैयार हो रही है दोस्तों। 12 मार्च 2024 को आइए दिल्ली में, आप सबका स्वागत है। हमारे ये जो 1000 साथी हैं जिन्हें मैं 25 से 2 दिन का लगातार ऑनलाइन प्रशिक्षण दूंगा, वो 11 मार्च को ही दिल्ली रामलीला मैदान में उपस्थित हो जाएंगे, ताकि उन सबको एक विशिष्ट पहचान पत्र, आई कार्ड दिया जा सके और यही पूरी व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे साथियों। तो आइए मिलते हैं फिर दोबारा से आपसे। जय हिंद, जय भारत।